महाराज की जय हो। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, बहुत प्यारी वाणी है। सत्यवान भाई ने गाई है, जागृत नगरी में चोर न लग। जाग जाग नर जाग रे। महाराज जी कहते हैं, कहाँ पसारे पाओ। जो जाग गया, पर जागना किसको कहते हैं? आंख का खुलना, आंख का बंद होना जागरण नहीं है। मोह की नींद से जाग जाना। जो हम बंधन में बंधे हुए हैं, परिवार के, वासना के, कामना के, तृष्णा के, ये बोध हो जाए कि ये घर मेरा नहीं, ये घर तेरा नहीं, ये घर तो एक दिन छूट जाना है, क्योंकि रहना नहीं है। और मानव जीवन का काम क्या है? मालिक के नाम की बंदगी करना, मालिक के नाम का सिमरन करना। बंदगी की नहीं, सिमरन किया नहीं, परमात्मा का दीदार दर्शन किया नहीं, तो समझो जीवन में कुछ नहीं किया है। नाशवान की आस में अविनाशी को छोड़ दिया। जो मिटने वाला है, जो समाप्त होने वाला है, जो एक दिन मिट जाएगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा, जो नहीं रहेगा वो नाशवान है। अब हम नजर दौड़ा के देखें, जहां जहां हमारी नजर जाएगी वो एक दिन नहीं रहेगा। समय लग सकता है, कोई 100 साल के लिए हो, कोई 500 साल के लिए, आखिर तो जाना है। चाहे वो जमीन हो, चाहे घर हो। बड़े बड़े किले खाली हो गए, खत्म हो गए, खंडर पड़े हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं रहे हैं, बड़े बड़े सूरवीर बलवान भी नहीं रहे हैं। अवतार श्रीखे रहन न पाए, तेरा क्या अनुमाना रे। साहिब गीसा संत कहते, अवतार भी नहीं रहन पाए, तेरा अनुमान ही क्या है। इसलिए अपने जीवन में इस बात को समझ के अपने जीवन में बदलाव लाना है। क्या? मालिक के नाम के प्रति जागरूक, रुचि, प्रेम, सिमरन। सिमरन कर ले मेरे मना, बीती उम्र हरि नाम बिना। परमात्मा के नाम के बिना उम्र बीतती जा रही है। जैसे दिए का तेल धीरे धीरे समाप्त होता है, सांसों की पूंजी भी ऐसे ही समाप्त हो रही है, और एक दिन दिया बुझ जाएगा। तेल समाप्त, दिया भी बुझ जाएगा। श्वासों की पूंजी समाप्त, बोलना बंद हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, अंतर की यात्रा करो, भीतर की यात्रा करो, ताकि भीतर प्रकाश हो, भीतर के अनुभव हो। और ऐसा नहीं है कि भीतर होता नहीं है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे पास रास्ता नहीं। हम कोशिश नहीं करते, हम प्रयास नहीं करते, हमारे भीतर प्यास नहीं है, प्रीत नहीं है। केवल बातों से कुछ नहीं होगा। लटा बधाए, चाहे भस्म रमाए, चाहे कुछ भी करे, ऐसे नहीं बात बनती है। चाहे दिन रात ध्यान में बैठे रहे तो भी बात संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि शील, समा, संतोष को धारण करना पड़ेगा, निर्विकार होना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा शीलता को। आपकी यात्रा होगी, क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, विरोध को छोड़ना पड़ेगा, आपकी अंतर की यात्रा होगी। आपके भीतर सहजता को धारण करना पड़ेगा, सरलता को धारण, आडंबर को छोड़ना पड़ेगा। जो तुम नहीं हो, तुम होने की कोशिश करते हो। नहीं, तुम जैसे भी परमात्मा से प्रार्थना करो।
आप जब इतिहास पढ़ते हो, संतों की वाणी को पढ़ते हो, उन्होंने स्वीकार किया है, मैं अवगुण हारा मोहे बख्श गोसाई, मैं अवगुण हारा हूं। और हम क्या करते, नहीं मैं निर्मल हूं। हम घोषणा करते हैं, हम होने की कोशिश करते हैं, जो हम नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, यही अड़चन है। और नहीं तो सूरदास की तरह प्रार्थना निकल सकती है, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, अब मोह पार करो। प्रभु मेरे अवगुण चित मत धरो। महात्मा है, महात्मा होने की कोशिश करता है, सत्संगी है, सत्संगी होने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है, होने की नहीं करता कि मैं तो सत्संगी हूं, मैं तो महात्मा हूं, मैं तो त्यागी हूं, वैरागी हूं। ये दिखाने की कोशिश करते, होते नहीं। जिस दिन भीतर से हो जाएंगे उस दिन दिखावा मिट जाएगा, क्योंकि भय है, लोग कुछ कहेंगे। जिस दिन ये भय मिट गया, लोग तो कहेंगे, तुम जो भी करोगे कहेंगे। ये भय समाप्त कहने दो, क्योंकि ये कहने से न कहने से तुम्हारे भीतर फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे भीतर फर्क पड़ेगा, तुम नहीं हो और होने की कोशिश, दिखाने की कोशिश करते हो मैं महात्मा हूं। वो बड़ा अड़चन है, वो बड़ा बाधा है, वो आडंबर है, वो पाखंड है, वो दिखावा है। लोग क्या कहेंगे इस बात की फिक्र ना करना। तुम्हारे भीतर प्रेम है, परमात्मा के प्रति समर्पित है। लोग कहें ये मीरा पागल भई है, पर मीरा तो दीवानी हो गई है। लोग कहें मीरा के तन रोग है, लेकिन मीरा के तो बिरह लगा है। इसीलिए स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, प्रभु गुनाहगार है हमरे अवगुण जय गिने, छूटे न कई जन्म, जो तुम त्यारो राम जी पलक न लगे फिल्म। मेरे गुनाह गिनोगे तो कदे भी बात नहीं बनेगी, आप कृपा करोगे तो बात बन जाए। धर्मदास महाराज कहते हैं, कुत्ता बनाओ चाहे सूर, चाहे कुत्ता बना दो चाहे सूर बना दो, पर आपकी चरणा के पास रखो। यो प्रेम स्वीकार करना। हम क्या करते, नहीं बस अब तो मुक्त हो जाए। बहुत से सत्संगी महात्माओं की अड़चन होती है, नहीं बस अब दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए। मैं देख के उनकी बातें सुन के हैरान होता हूँ। कर्म तो करते भी नहीं है, व्यवहार तो करते भी नहीं है। और जो मुक्त हुए उन्होंने तो ये कहा है, चाहे कहीं भी डाल देना, नरक डारो, स्वर्ग में, बैकुंठ में। हमारे दिल में इच्छा ही नहीं है। स्वर्ग, नरक, बैकुंठ और दोजक एक बरस त्यागी, मेरी धुन राम ते लागी। इच्छा है ही नहीं मन में। तेरी मौज जहां चाहे वहां डाल, सुख दे दुख दे, इतना ऊंचा प्रेम। पर तेरी मौज हो, तेरी रजा हो, सदगुरु रजा तुम्हारी यहाँ जो कुछ कीजिए, तेरी रजा है। इतना ऊंचा प्रेम, ये प्रेम होता है, ये परिपक्व प्रेम होता है। हम सुख सुख में, बड़ाई बड़ाई में राजी रहे और दुख में किनारा करके निकल जाए, वो भक्त नहीं, वो गुरु का लाल नहीं, वो सदगुरु का प्रेमी नहीं, वो आंतरिक यात्रा नहीं कर सकता। उनके भीतर प्रकाश ज्ञान का दिया नहीं जगमगा सकता, रोशन नहीं हो सकता, वो गुरु के नहीं हो सकते। स्वामी नित्यानंद दयाल भरतपुर रियासत के तहसीलदार थे और राजशाही परिवार में जन्म हुआ था। बीरबल के खानदान में, परिवार में पैदा हुए। उस समय लोगों के पास रहने के लिए कच्चे घर के लाले थे। स्वामी जी महाराज के पास उस समय की 4-4 हवेलियां नारनौल शहर के बीच में मौजूद थी। लेकिन सब छोड़ करके महाराजा सूरजमल ने कहा, जितनी दौलत चाहिए मुझसे ले लो। नहीं चाहिए, छोड़ दिया। गुरुदेव ने कहा कि जाओ, 2 गांवों के बीच, 4 गांवों के बीच में 2 सरोवर है, वहां जाके ध्यान करो। बस वचन मान लिया। जटेला धाम जगसीसर ध्यान किया, भजन किया, सिमरन किया।
तो यहाँ कोई बंगले नहीं थे, कोई झोंपड़ी नहीं थी, कोई घर नहीं था, कोई परिचित नहीं था, कोई अपना भी नहीं था, कोई मिलने वाला भी नहीं था, कोई जानने वाला भी नहीं था। सर्दी भी थी, गर्मी भी थी, बारिश भी थी, जंगली जानवर भी थे। फिर भी मेरे गुरु ने कहा वहां जाइए, और यहां ध्यान किया, परमात्मा को पाया। अपने वचनों में कई बार कहते हैं देखा है, कई बार कहते हैं पाया है, कई बार प्रूफ के साथ कहते हैं। इसलिए उनकी वाणी कहती है हमने देखा है, पाया है, हो गए हैं। और हेली में होरी में तो कमाल करते हैं। बिरह कांग में कई बार बड़ा अनूठा जिक्र करते हैं, परचा कांग में बड़ा अनूठा जिक्र करते हैं। जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल करील सुहावणी रहे कल्प तुर होए। कि धन है ये वन जिस वन में परमात्मा पाया है। एक रोम के तेज में सूरज कोटि अनंत, ऐसी छवि उस पीव की नितानंद बेअंत। एक रोए के तेज में इतना प्रकाश था कि करोड़ों सूरज फीके पड़ जाएं। और फिर कहते हैं गूंगा हुआ बहरा हुआ, जानत हुआ न जान। क्योंकि उस पीव की कहानी मुख से कही ना जाए। जिन जानी तिन जानी हो, जिन्होंने जान लिया उन्होंने जान लिया, चुप हो गए। क्योंकि वो आनंद मुख से कहा नहीं जा सकता। हम अपने जीवन को दुनिया के वेगों में आकर के, दुनिया के उतार चढ़ाव में आकर के कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर लेता है। ये अज्ञानता नहीं है, ये मूर्खता नहीं है, और क्या कहोगे आप, ये समझदारी है? नहीं, ये बेवकूफ़ी है, ये नासमझी है। उसको बोध नहीं कि मानव जीवन परमात्मा ने किसके लिए दिया है, नशे के लिए, शराब पीने के लिए? नहीं नहीं नहीं, आपको पता नहीं इसकी कीमत। जिस दिन जान जाओगे कि बेकीमती है, क्योंकि दुनिया की किसी कीमत के बदले एक सांस नहीं ले सकते आप, और जीवन को बर्बाद करने चले हो दुनिया की बातों में। रोज रोज कितनी पूंजी श्वास की समाप्त हो रही है। 21,600 श्वास रोजाना खाली हो रहे हैं। 24 घंटे में 21,600 श्वास रोज जाते हैं। लेकिन एक ये तो निर्धारित पूंजी आपको मिली है एक समय के लिए, इतनी श्वासों की पूंजी आपने लेनी है। जिस दिन श्वास की पूंजी खत्म, आप भी खत्म। आप बलवान हैं, आप धनवान हैं, इसकी कोई कीमत नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं। आप क्या है, कुछ कोई नहीं जानता इस बात को। आपके भीतर प्रेम कितना है, आपके भीतर निर्मलता कितनी है, सरलता कितनी है, परमात्मा के प्रति समर्पण कितना है। कभी विरह पैदा होता है, कभी रोना आता है, कभी माफ करना आता है, कभी भूलना आता है। दुनिया की बातों को भरे पड़े हैं विचारों में। कई सत्संगियों से मिलता हूं, इतने विचारों के भरे पड़े, वो ऐसा वो ऐसा। मैं भक्ति करता हूं, कहां भक्ति करते, दुनिया की बोझ सिर पे ले रहे हो। छोड़ दो, केवल परमात्मा को पाने के लिए सिमरन करो, परिवार को चलाने के लिए कर्म करो, कार्य करो, मजबूती के साथ मेहनत करो। खेत में, खलिहान में, घर में, ऑफिस में, तुम जहां वहां करो। ये नहीं है कि ये छोड़ने से ही एकांत में जाने से परमात्मा मिलेगा। ये तो ना समझिए, भूल है। नाच न जाने बावड़ी कहे आंगन टेढ़ा, नाच न जाने बावड़ी कहे आंगन टेढ़ा। आंगन में दोष बतावे, नाचना आता है ना। हमारे पास तरीके नहीं है। कथा कथित गुरुओं ने हमारे को भ्रमित किया है, बहकाया है। इसलिए आज ढोंग, पाखंड, भूत प्रेत आडंबरों में चल पड़े। स्वामी नित्यानंद दयाल ने कहा भी है, नित्यानंद कली काल में रही ना संत पहचान, लोभी लंपट मस्करा तिन के आदरमान। टेलीविजनों में, यूट्यूब पे कुंभ में मेला था, तो जो तांत्रिक थे उनकी वीडियो ज्यादा देख रहे लोग। क्यों? भ्रमित है ना। और जबकि ये मार्ग नरक जाने का मार्ग है। ये मार्ग
जीव कल्याण का मार्ग नहीं है, नरकगामी जीवों का मार्ग है। सर्व रोग की औषध नाम, सारे रोगों को मालिक का नाम काट सकता है। परमात्मा के नाम से सर्व रोग दुख दूर हो सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिमरन नहीं करते, हम भक्ति नहीं करते, हम प्राथमिकता नहीं देते हैं, बस हो आते हैं मंदिर में। यहां आरती में बैठने से मैंने बड़े बड़े परिणाम देखे हैं, लोगों के जीवन में बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। सिर्फ एक ही बात कहता हूं, बैठ जाओ। पर बैठने का मतलब ये नहीं कि यहां बैठ गए, इन वचनों को भी धारण करो। घर में माँ बाप के लात मारते हो, तुम आरती में बैठते हो, लाभ होगा? नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। और जो ये वृद्ध आश्रम बड़े हैं ना, ये व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। बड़े भाग हैं जिन्होंने बनाया है, दूसरे के माँ बाप को अपना माना है, उनके तो बड़े भाग है, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं। पर व्यक्तियों की मूर्खता है ये, कम से कम अपने माँ बाप का आदर नहीं कर सकते हैं और वृद्ध आश्रम बना दिया। तो ये अज्ञानता ना होगी तो क्या होगा? ये ना समझी नहीं तो क्या है? मन मैला चित में कपट चाल्या तीर्थ नहाण, एको पाप न उतरे और लिए बहुसाण। मन में मैल है, चित्त में कपट है, तीर्थ पे नहाने से सोचता है मैं मुक्त हो जाऊंगा, कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वहां नहाते वक्त भी ख्याल आएगा, नहीं देखना जूते सोने किसने निकाल रखे। नहीं महाराज, मार्ग नहीं है। जिनके पास मार्ग है, जिनके पास अभ्यास है, उनकी स्थितियां कुछ हो रहे हैं। जग में रहते हुए भी जग से अलग, संसार के सारे कार्य करते हुए। मैं कहता हूं अपने आप को व्यस्त रखो, इतना व्यस्त रखो, समय नहीं है, खूब काम करो, पर उस काम में अलमस्त फकीरी, मालिक के नाम की मस्ती। उठते बैठते सोते जागते सिमरन, सोए तो ध्यान में, जागा है जब तो ज्ञान बचा रहा है, ध्यान लगा के सोना सुन हंसा भाई, हंस गति में होना। अगर अपने आप को फ्री रखोगे, ठाली रखोगे, तो संसार की बातें आएंगी, विकार आएंगे, छल आएगा, बेईमानी आएंगी, निंदा के ख्याल आएंगे, चुगली आएगी। नहीं, अपने आप को व्यस्त रखो, खूब काम करो। फुर्सत मिल जाए तो गुरुदेव के स्थान पे आके बैठना है, 2 घंटे बैठना बस। अब मैं 2 घंटे का कहता हूं, ख्याल आता है 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? कमर दर्द होता है, पैर दर्द होता है, बैठने नहीं देते। ये कर्म के प्रारब्ध के भोग है, सबके अपने अपने। महाराज, मालिक के नाम की बंदगी करो, मालिक के नाम का सिमरन करो, क्योंकि सर्व रोग की औषध नाम है। और ये ठीक हो जाएंगे। कर्म कटता है नाम से। अगर दवाई से रोग दूर होता है ना, बड़े बड़े डॉक्टरों को तड़फते देखा है मैंने। दिल्ली में बड़ा से एक काफी बड़ा हॉस्पिटल है, उसका मालिक है, उसके बेटे को लास्ट वाली मंजिल के ऊपर तड़फते देखा है, इलाज नहीं, पेन किलर ने काम नहीं किया था। दिल्ली का बड़ा हॉस्पिटल है, लास्ट वाली मंजिल के ऊपर उसका बेटे की व्यवस्था कर रखी थी, इलाज नहीं था। संत ने कहे बिन गुरु कृपा के औषधि लाग गए नहीं, देखो बहु खा के, कितनी खा के देख ले, लागे को नहीं। दवाई भी जब काम करेगी, जब कर्म का बंधन कम कट जाएगा। बड़े बड़े रोग चुटकी ते ठीक हो जाए, क्यों? टेम आ गया। और टेम ना आया तो खाते रहो, बड़े बड़े ऑपरेशन इलाज सब के में करवा लो। एक माई आई मेरे पास और उसका सिर आधा, क्योंकि बहुत गहरा खड्डा कर रखा, और कहने लगे महाराज जी सिर का दर्द खत्म नहीं हो रहा है। क्या किया है जी? ऑपरेशन करवाए हैं, 4 ऑपरेशन हो गए, सिर की हड्डी काट के दूसरी जगह डाल रखी है, पर फिर आराम हो गया? नहीं, सेम दर्द है। 20 लाख रुपया लग गया है। डॉक्टर ने कहा है, पहले कहा था हड्डी काटेंगे तब दर्द ठीक होगा, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। मैंने उसको साधारण सी दवाई लिख दी, मात्र 200 रुपए की दवाई होगी, और सिर का दर्द ठीक हो गया। उस दवाई से ठीक नहीं हुआ, ये बड़ी सच है, मैं भी जानता हूं इस बात को।
उस दवाई सिर दर्द की थी, वह 200 रुपए की दवाई से ठीक नहीं हुआ, उसका समय आ गया था। गंगा जी को आना था, भागीरथी को जस। ये कहावत है हमारी। काम तो होना था पर हाथ किसी का जस वैस ने कर दिया। एक से एक बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, 20-20 लाख लगा के ना हुआ, 200 रुपए से हो गया। कैसे हो गया? समय था, काम कर गया। या फिर बंधन काटने वाले बैठे, आप काट देते हैं स्वामी जी महाराज। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं प्रार्थना करो। मीरा बाई कहती है प्रभु मेरे बंधन काट दो, तुम ही मेरे वैद्य धनवंतरी हो, तुम ही मेरे डॉक्टर हो, तुम ही नाड़िया वैद्य हो, तुम्हें छोड़ मैं कहां जाऊं, किसको दिखाऊं नाड़ी, किसको नाड़ी दिखाऊं, आप ही तो सब कुछ। इसलिए एक ही अर्ज है, मेरे बंधन काट दो, मेरे रोग काट दो। हृदय से जब पुकार कोई करता है, प्रार्थना कोई करता है ना, मैं मेरा निज का अनुभव कहता हूं, देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं होगा। देर हो सकती है क्योंकि कर्म है, समय लग सकता है, पर अंधेरा नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में संत के प्रति समर्पित भाव, स्वामी नित्यानंद दयाल के प्रति पूर्ण रूपेण एक सच्चा, शुद्ध, बिना मिलावटी, बिना दिखावटी सच्चा भाव, और सेवा करें। जितना सेवा करेंगे नम्रता आएगी। महाराज जी कहते हैं, नित्यानंद इस जीव को करे सजीवन नाम, सुबुद्धिशील संतोष से मिले अमरपुरी गाम। सुबुद्धिशील और संतोष। अब क्या हुआ, 1 मिनट में आग बबूला हो जाते। 1 मिनट में मैंने सोचता है कि मैं भी निर्णय कर लूं, बस चाहे उसका परिणाम कुछ आ जाओ। मैंने कहा भाई भी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बोला जी निर्णय मैं जल्दी चाहता हूं, मैं एक खानदानी रोग है, आपका जल्दी चाहते हो, थोड़ा धैर्य रखो। 2 दिन पहले एक भाई था, उसके परिवार का कोई झगड़ा हो गया। मैं नहीं जी मैं खत्म कर दूंगा या मर जाऊंगा। मैं ये तो कोई निर्णय नहीं है भाई। मेरे पास बैठे थे कल, शायद कल की बात है, तो ये एक बेवकूफ़ी करते हैं हम, कई बार जल्दबाजी करते हैं और एक सगे भाई भाई के साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। नहीं, संत वचन कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस जीव को सजीवन क्या करता है? नाम, मालिक का नाम, मालिक के नाम का सिमरन। सुबुद्धि हो और शीलता हो, संतोष, नरम भी हो, नाम शील हो और शीलता धारण ना करे तो फिर नाम से क्या फर्क पड़ता है? नाम शांति और घर में शांति न रहने दे। तो कहने का भाव है ऐसे नहीं, आचरण में सीज हूं, व्यवहार में हूं, तो फिर महाराज जी कहते मिले अमरपुर गांव, अमरपुर पहुंच जाता, जहां का गया फिर ना मरे। इसलिए सदगुरु की प्यारी सासंग जी, नित्य बंदगी करो, प्रार्थना करो। स्वामी जी महाराज ये विनती जो प्रार्थना है ना, ये जो लागी तेरे पाए राम, ये बड़ी गजब की प्रार्थना है। लागी तेरे पाए राम, लीजो मेरी बंदगी, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। चारों दिशा चेतकर चितिया चिंता हरण मुरारी, हमको ठोर कहूं ना पाई ताकि शरण तुम्हारी। चारों दिशाओं में चिंतन किया, विचार किया, नजर दौड़ा के देखा, ये चिंता हरने वाले मुझे तो कोई पाया ही को नहीं। इसलिए मैं आपकी शरणों भव मार भव त्यार गुसैया, हम कुत्ते दरबारी, अब कहाँ जाएं खाएं प्रसादी, पाया टूक हजारी। तेरे दरबार का प्रसादा पाया है, चाहे मार दे और चाहे त्यार दे, अब कहीं नहीं जा सकते। सुख सागर बिच किया बसेरा, जब क्यों दुख सतावे, परमानंद तेज घन स्वामी, करो कृपा जो भाव है। तेरी मर्जी जो भाव है आप दया करो, ए दयालु तेरी शरण में कृपा करो। हमको एक आधार तुम्हारा, और आधार ना कोई, हमको एक आपका आधार है और दूसरा कोई आधार नहीं है। जो जग ऊपर धरूं धारणा, चलता दिखे सोई, जिनकी बाँ गहो हित करके उनको कौन डिगावे। शरण आए जो जाए निराशा, तो तेरा विरद ल जावे। लागी तेरे पाए राम, लीजो मेरी बंदगी। कहते हैं
तेरी शरण में। जिनकी बाह गई है, हाथ आपने पकड़ लिया है, उनको कौन डिगा सकता है। शरण आए निराश नहीं जा सकता। इसलिए हमको एक ही आधार है, आपका आधार है, आपका शरणा है। आपकी शरणागत आप कृपा करो। खिला फूल सोही कुमलावे, फिर ना रहे खुशबोई। खिला हुआ फूल कुमला गया तो खुशबू नहीं रहेगी। खिला फूल सोही कुमलावे, फिर ना रहे खुशबोई। अब तो लगन लगी सायब से, जो कुछ हो सो तेरी मर्जी। अब तो लगन लगी है, और लगन लगे से कारज सरिया जी प्रलय हो जाई। लगन में लगे रहो मेरे भाई, बनत बनत बन जाई। पर्दा खोल बोल टुक हंस कर हे महबूब गुमानी। ये अज्ञानता का पर्दा हटा के आप कृपा करके आप अपनी दया करो, वो पर्दा हटाओ, मिल जाओ, आप कृपा कर दो, आपके दर्शन हो जाए, ताकि ये जीव काल के जाल से बच जाए। आपके बिना मेरा और कोई भी नहीं। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।